जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 24 को देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2, एडुटेरिया का वॉल्यूम 3, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 भी करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है दोस्तों। इसमें से कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है। पहला कॉलम में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा, और दूसरा कॉलम में अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो इसको हम लोग मिलान करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से देखते हैं कि सूक्ष्म तरंगें, जो कि हम लोगों का क्या अनुप्रयोग है, प्रयोग उसका है रडार संचार में। ठीक है। अवरक्त किरणें, जिसका कि हम लोग इंफ्रारेड रेड जिसको बोलते हैं, जिसका रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। एक्सरे हम लोग हड्डी की फ्रैक्चर जो होती है उसको पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। अतः हमारा A2, B3 और C1, अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अर्धचालक, है ना, सेमीकंडक्टर जो है का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है? तो प्रतिरोध घट जाता है तापमान बढ़ने पर। डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका सही उत्तर है ध्वनि और प्रकाश दोनों पर डॉपलर प्रभाव लागू होता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह भार जो है सो वहाँ भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। एक पारसेक किसकी माप की इकाई है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह खगोलीय दूरी की मापक है, एक पारसेक। अगला प्रश्न है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्री R.K. श्रीराम कुमार को। भारत की पहली जो है सो नाइट सफारी योजना कुकरेल का निर्माण जो है सो किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है नौवां सदस्य जो है सो पूछा जा रहा है कि कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अल्जीरिया। और चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि ही फोरबेड मी टू ओपन द डोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, डिस्क्राइब हाउ वी यू विल टेल एवरी वन दैट जो मिस्टर अखिल ओपनड द गेट इन द पेसिव फॉर्म, है ना। तो इसमें से हम लोग पेसिव फॉर्म में किसको बदलेंगे कि डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल एवरीवन दैट मिस्टर अखिल ओपनड द गेट इन पेसिव वॉइस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि द गेट वाज ओपनड बाय मिस्टर अखिल। ऑप्शन नंबर बी। सोलास वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि सोलास वन जो है दोस्तों यह पाया जाता है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण हिस्से में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न संख्या 12 पे हम लोग चलेंगे। तो 12 है कि गैल्ना किस खनिज समूह के अंतर्गत आता है, यानी कि यह किसका अयस्क है? तो यह जो है सो सल्फाइड समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जो है सो दिया गया है और राज्य को सम्मिलित करने वाले विकल्प दिए गए हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जहाँ की मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो शिमोगा जिला जो कि कर्नाटक में अवस्थित है दोस्तों, है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, तो शिमोगा हमारा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। सुंदरगढ़ हमारा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भंडारा हमारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और बालाघाट जो है हमारा मध्य प्रदेश में है ना। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे जो है सो छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर में। और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित यक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्गन की मात्रा सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की जो है सबसे छोटी सीमा, सॉरी, राजस्थान राज्य की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंजाब के साथ। और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख
जो ग्रीन हाउस गैस हैं वह कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, तीनों ही है। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही होगा। वायुमंडल के जो बाह्य मंडल के सबसे जो है सो आंतरिक भाग, सॉरी, सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फोटोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर फोर्ट किस जिला में है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अणुओं के बीच सहसंयोजक बल, कोहेसिव फोर्स इसका वजह है। अभिकथन दिया हुआ है और इसका कारण दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो उत्कृष्ट गैसें जो नोबेल गैसेस होती है रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, यह बात तो सही है। और उनका बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष भी पूर्ण होता है और जो उन्हें अत्यधिक स्थिर बना देता है। ठीक है, यह तो हमारा कथन और कारण दोनों ही सही है। और जो कारण है हमारा कथन का व्याख्या भी कर रहा है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें ऐसे है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वह है दोस्तों कि अभिक्रिया की एंथैल्पी जो है सो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। हैबर बॉस जो प्रक्रिया का उपयोग है किसके औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमोनिया का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें आयनिक और सहसंयोजी दोनों बंध मौजूद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजीव गौबा को। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। सॉरी, हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है दोस्तों कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आयुष मंत्रालय। और इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है वीर। वीर का पुल्लिंग, सॉरी, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना है ना। जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनाक्रांत। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त का शासनकाल जो है सो कब से कब तक रहा था? तो इसका शासनकाल 1455 ईस्वी से 1467 ईस्वी तक रहा था। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था दोस्तों? तो तीर्थ जो था दोस्तों वह पदक्रम था, है ना। अकबर ने किस जैन विद्वान को युग प्रधान की उपाधि से विभूषित किया था? तो वह थे जिन चंद्र सूरी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी जो शासन द्वारा पेशवा जो है अंग्रेजी शासन द्वारा पेशवा पद को कब जो है सो समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जून 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। भक्ति आंदोलन के संतों में एक प्रमुख संत जो कि शंकर देव कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असम के। बगबस सॉरी बक्सी जगबंधु विद्याधर निम्न में से किस विद्रोह के नायक थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पाइका विद्रोह के, जो कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? हमारा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि तबकात ए नासिरी के रचनाकार मिन्हाज उस सिराज दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के शासकों के संपर्क में रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुलाम वंश के। अमीर खुसरो निम्न में से किस सुल्तान की शाही सेवा में रहा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी में भी, और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी, और मुबारक शाह खिलजी के शासन काल में भी अमीर खुसरो जो है सो शाही सेवा में रहा था। तो यह तो हमारा उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या हम लोग 39 में चलते हैं। तो 39 इस प्रकार से है दोस्तों कि
वर्ष 1901 ईस्वी में न्यू इंडिया नामक जो है अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन निम्नांकित में से किस के द्वारा शुरू किया गया था? तो वह थे बिपिन चंद्र पाल। दिल्ली सल्तनत काल में निम्न में से किस विभाग की स्थापना का जो है सो श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 40 का डी, यानी कि दीवाने को ही, है ना। अगला प्रश्न है कि एक्वा रेजिया, और हम लोग जानते हैं दोस्तों इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात दिया गया है। तो इसमें से देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है सो 3 अनुपात होना चाहिए, और जो है हमारा नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात होना चाहिए, तभी हमारा एक्वारिजिया का निर्माण संभव हो पाएगा। या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स वे परमाणु होते हैं जिनमें जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कॉलम 1 और 2 को हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें से दिया हुआ है दोस्तों कि पादप हार्मोन दिया हुआ है और कार्य उनका दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो ऑक्सिन जो है दोस्तों हम लोगों का, वह जो है सो एक क्या है? कोशिका दीर्घीकरण हार्मोन है, ठीक है। इसका कार्य जो है सो कोशिका का बढ़ाना है, कोशिका को। जिब्रेलिन जो है दोस्तों, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जिब्रेलिन जो है हमारा, यह तने की वृद्धि में जो है सो सहायक है। साइटोकिनिन को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे दोस्तों, तो यह जो है हमारा, यह कोशिका के विभाजन में कार्य करता है। एथिलीन जो है फूलों को पकाता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो विटामिन के आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मेडल के आनुवंशिकता नियम में पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है? तो युग्मक के निर्माण के दौरान एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यही बताया जाता है, बताता है ना, पृथक्करण का नियम। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो 2025 का जो विषय है, थीम है, क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वन और भोज। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंकिंग है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर है 118वां है ना। दोस्तों हमने सूचकांक से भी संबंधित प्रश्न करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक एक फोल्डर में करवा रखा है, जिससे आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। अगला है दोस्तों कि गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दलाई लामा को। अगला प्रश्न है कि जो कि गणित का लग रहा है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का जो स्थापना है वह जो है सो क्या है? तो स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 52 पे चलते हैं। तो 52 इस प्रकार से है दोस्तों कि नाफेड, है ना, नाफेड का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कृषि से है नाफेड का संबंध। PM कुसुम निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र का स्कीम है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऊर्जा का। और वैश्विक शांति सूचकांक जारी करने वाली संस्थान जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो हमारा है दिया हुआ कि राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2021 20 से 21। प्रसाद योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रसाद योजना हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह जो है पर्यटन से संबंधित है। भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2016 में। अगला प्रश्न है कि श्रम बल जो लेबर फोर्स का परिणाम या अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्तमान मजदूरी दर पर काम के योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों की संख्या लेबर फोर्स का अभिप्राय है। निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है?
तो इसका सही उत्तर है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हम लोग 59 पे चलेंगे, है ना? नहीं नहीं, हम लोग 60 पे चलेंगे, 59 को देख लिए थे, है ना? भारत के संविधान के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। और निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेप्सिन। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में अंतिम यानी कि स्थिर समुदाय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चरम समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ओजोन जो छिद्र है का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? तो वह है सीएफसी दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है कि फर्मी का विरोधाभास फर्मी पैराडॉक्स किससे संबंधित है? तो बाह्य जीवन के अस्तित्व के प्रमाणों का अभाव से संबंधित है। जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण कर झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है, परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे डैश डैश वाले होंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोल और पीले बीज वाले होंगे। अगला प्रश्न है कि 15 मार्च 2025 के टाटा कम्युनिकेशन का जो है सो चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एन गणपति सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 67 को, है ना? तो नासा द्वारा पंच मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो पंच मिशन जो है सो लॉन्च किया गया है किसके अध्ययन के लिए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सूर्य के अध्ययन के लिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गणित का है जिससे कि आप खुद हल करेंगे। और राज्यसभा के सीटों का आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में सन्निहित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चतुर्थ अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों के एम मुंशी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? तो यह किसने परिभाषित किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सीलेना, ऑप्शन नंबर ए। सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तृतीय अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? इसका सही उत्तर है दोस्तों क्योंकि यह वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या क्या प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है सभी लिंगों के लिए समान वेतन, है ना? अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जो है सो जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में, ठीक है? अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कि रीट जारी करने की शक्तियां। अगला प्रश्न है कि किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती है? तो इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय। उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। तो इसका सही उत्तर है कथक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं हम लोग। तो 81 है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किससे बना होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फोटॉन नामक ऊर्जा के पैकेटों से बना होता है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश जो से बना होता है फोटॉन नामक ऊर्जा के पैकेटों से। जैव विविधता के हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉर्मन मायर्स ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लैंग लैंग्रेज जो बिंदु है लैंग्रेज पॉइंट अंतरिक्ष में वे बिंदु हैं जहां
जहाँ क्या दोस्तों दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी सी वस्तु पर लगने वाले केंद्र पारासरक पसारक बल को संतुलित करता है। ऑप्शन नंबर बी। स्टेम सेल है ना। स्टेम सेल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि वे किसी भी प्रकार की विशिष्ट कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है कि वे ग्रेफाइट के बेलनाकार संरचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर है 6.5%। अगला है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस में जो है सो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी जो है सो खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जो अनुसंधान संस्थान की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 90 पे। तो यह भी गणित का है। और 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष जो है सो रद्द कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1911 में। और महाराष्ट्र में सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आत्माराम पंडूराव। और असम का सबसे बड़ा आकर्षक और अनोखा त्योहार कौन सा है जहां प्रतिदिन प्रणाली जीवंत हो उठती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों है ना जीन जॉन बिल मेला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मुथुस्वामी दीक्षितार निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक संगीत से। और निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विनय पिटक। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है किस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भूमध्य सागर। और भारत में आखिरी बार जो है एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1982 में। 1932 का जो पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच समझौता हुआ था? तो वह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो वह है दोस्तों राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। नेपाल में किस धर्म की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर ए। रहता हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।